नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। और अर्नब को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उस पर आखिर सवाल क्यों उठ रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको द हिंदू में जो एडिटोरियल छपा है, किन्होंने छापा है, पहले वो जानना बेहद जरूरी है। उसके बाद उनकी बातों में कितना दम है वो आपको आगे अपना पता चल जाएगा। जस्टिस अजीत प्रकाश शाह हैं, जो कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस है दिल्ली और मद्रास हाईकोर्ट के, फॉर्मर चेयरपर्सन रह चुके हैं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के। वो ये कहते हैं, बहुत अच्छा किया डीवाई चंद्रचूड़ जी ने, जिस तरह की उन्होंने बात कही। वो बड़े लंबे समय से आम लोग इसकी दरकार कर रहे थे कि आखिर पर्सनल लिबर्टी की बात हो, कम से कम लोगों के हक की बात हो। और जिस तरह का उन्होंने जजमेंट दिया वो बिल्कुल सही था। लेकिन दिक्कत ये हुई है कि ये जो उन्होंने जजमेंट दिया, ये उन्होंने अर्नब गोस्वामी के मामले में दिया, और बाकी जितने भी बहुत जेन्युइन केसेस हैं उस पर लग रहा है जैसे कि पट्टी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बांध रखी है। उन्होंने कहा कि देखिए, चंद्रचूड़ ने कहा था कि वी आर अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, इफ वी एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट डू नॉट ले डाउन लॉ एंड प्रोटेक्ट पर्सनल लिबर्टी, देन हु विल? फॉर दोज हु डाउटेड कोर्ट्स एबिलिटी टू बेसिक ह्यूमन फ्रीडम, उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस हालात में ये बयान दिया गया उसने इसकी अहमियत कम कर दी है। कैसे? उन्होंने कहा सबसे पहले तो कि अर्नब ने जो पिटीशन फाइल की थी वो बिल्कुल एक दिन पहले ही फाइल की थी। इतनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग कहाँ होती है? कौन है जिसकी कि सुप्रीम कोर्ट में इतनी जल्दी मामला लिस्ट हो जाए? दूसरा बहुत अहम पॉइंट है जो आपको नहीं पता होगा शायद, आपको पता है कि अर्नब का केस डिफेक्ट्स लिस्ट में डाल दिया गया था। डिफेक्ट्स लिस्ट यानी जब आपकी याचिका में कई तरह के एरर्स होते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं, उसका सुनवाई नहीं होती है, उसको डिफेक्ट लिस्ट में डाल दिया जाता है। उन डिफेक्ट्स को पहले ठीक करके लाइए फिर आइए। और आपको पता है कितने डिफेक्ट थे उसमें? 9 डिफेक्ट्स। ये मुझे कैसे पता चला? इनके आर्टिकल को पढ़ के, मुझे भी नहीं पता था। 9 डिफेक्ट्स उस आदमी की पिटिशन में थे, और वो 9 डिफेक्ट्स के बावजूद, उस डिफेक्ट्स लिस्ट में डालने के बावजूद उस पर इतनी जल्दी हियरिंग हो जाती है अगले ही दिन। ये सवाल उन्होंने खुद उठाया है। वो कह रहे हैं कि एप्लीकेशन आखिर क्या थी। अर्नब की एप्लीकेशन ये कह रही थी, इट वॉज एन अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट टू रिफ्यूज टू एंटरटेन गोस्वामीज हेबियस कॉर्पस पिटिशन, citing procedure that no bail can be granted in a petition under Article 226 of Constitution and requiring him to apply to a lower court for appropriate relief। यानी बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो बात कही, इन्होंने भी ये बात माना है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने सिर्फ कानून का ही पालन किया, ये कह के कि भाई हमारा जो आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें आपको बेल देने की इजाजत नहीं देता है, आपको इसके लिए लोअर कोर्ट में जाना होगा। इतनी सी बात थी और बॉम्बे हाई कोर्ट इसका पालन कर रहा था। लेकिन देखिए, अजीत प्रकाश शाह जी क्या बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि अर्नब ने जो रिलीफ मांगा वो एक साथ मांगा। कहां से? ट्रायल कोर्ट यानी कि सेशंस कोर्ट, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट से, दोनों जगह से एक साथ। और वो ये भी कहते हैं, दिस इज आर्ग्यूएबली द फर्स्ट टाइम दैट एन अक्यूज्ड हैज मूव्ड बोथ द लोएस्ट एंड हायर कोर्ट्स टुगेदर। पहली बार हो रहा है, उन्होंने कहा कि मैं इस पर डिबेट कर सकता हूं कि पहली बार ये हो रहा है कि कोई अक्यूज एक साथ लोअर कोर्ट और साथ ही हायर कोर्ट से एक साथ जाता है बेल के लिए। ये कहां हुआ है आज तक? निकाल के दिखा दीजिए। उन्होंने बोला कि इसमें और ज्यादा बड़ा चिंता का विषय मेरे लिए इस वक्त ये है दैट द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ऑफर गोस्वामी स्पेशल ट्रीटमेंट, मतलब वो जो डिसीजन आया उससे अर्नब गोस्वामी को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। वो बात रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली एंड मद्रास हाई कोर्ट जस्टिस अजीत प्रकाश शाह भी मान रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, एक ऑर्डिनरी सिटीजन, एक आम आदमी तो इसके सिर्फ कल्पना ही कर सकता है, सिर्फ कल्पना कर सकता है कि ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट उसे मिल जाए, लेकिन मिलता नहीं है। तो ये बात तो मुझे लगता है समझने के लिए कि क्या हो रहा है, इनजस्टिस, कितना इक्वलिटी नहीं पालन हो रहा है, वो तो एक आम आदमी को अगर कानून की समझ नहीं भी है वो भी देख के, अगर वो अंधभक्त नहीं है बस, वो भी आंख बंद करके भी अगर समझना चाहेगा तो समझ जाएगा कि इस केस में कितना ज्यादा बायसनेस हुआ है। उन्होंने कहा कि और सिर्फ अभी नहीं, ये पूरा प्रोसेस, और जस्टिस अजीत प्रकाश शाह ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ इसी केस में नहीं, लेकिन पूरा प्रोसेस जो अभी तक देखा गया है, फ्रॉम ओरिजिनल एप्लीकेशन जब से फाइल हुई है सेशंस कोर्ट अलीबाग में, वहां से लेकर जब ये बॉम्बे हाई कोर्ट तक मामला गया और उसके बाद टॉप कोर्ट तक गया, ये सब कुछ सिर्फ 7 दिन के अंदर हुआ। यही सवाल हमने भी खड़ा किया था ना कि 7 दिन के अंदर कैसे हो गया इतना कुछ, जबकि हम देखते हैं कि एक सिर्फ सेशंस कोर्ट की ही हियरिंग होने में कम से कम 2 हफ्ते 3 हफ्ते लग जाते हैं, अभी मामला आगे टल जाता है। इसमें सारी कोर्ट्स में, चाहे लोअर हो, चाहे हायर हो, चाहे टॉप कोर्ट हो, उसमें 7 दिन के अंदर सुनवाई हो गई। उन्होंने कहा कि ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड ऑफ जुडिशियल सिस्टम है,
यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। बहुत अच्छी बात अगर इस तरह का स्पीड अगर जुडिशियल सिस्टम अपना लेता है, लेकिन ये सिर्फ अर्नब गोस्वामी जैसे केस में क्यों, बाकी केसेस में क्यों नहीं हो रहा है और क्यों नहीं होता आया है। कुणाल कामरा को लेकर भी इन्होंने अपनी भले ही हल्की सी आपत्ति इन्होंने जरूर जाहिर की, लेकिन इन्होंने इस बात को जस्टिफाई किया है कि कुणाल कामरा जैसे कॉमेडियन अगर इस बात पर टिप्पणी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी कर रहे हैं, सीजेआई पर टिप्पणी कर रहे हैं, जस्टिसेस पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो उसका मौका शायद सुप्रीम कोर्ट उनको खुद दे रहा है। अपने पास एक्सपीरियंसेस और अपने जजमेंट से सबको दिखाई दे रहा है, किसी को भी दिखाई दे जाएगा कि आखिर हुआ क्या इस केस में। और वही सारी चीजें जो कुणाल कामरा ने कही, वो लार्जर पब्लिक व्यू इस वक्त है, जो अगर इस तरह का व्यू लोगों के अंदर खड़ा किया है तो वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद किया है। तो ये बात वो भले ही वो जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं कि कुणाल कामरा वगैरह क्या कहते हैं या क्या कह रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उनको मौका जरूर दिया गया है। और वो इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि इसी तरह की बात कई और लोगों के अंदर, जो कि लार्जर पब्लिक है, उसका ऐसा व्यू है, ऐसी उसकी सोच है। और साथ ही उन्होंने टिप्पणी अर्नब गोस्वामी पे भी की। उन्होंने कहा ही इज अ कंप्लीट नॉन जर्नलिस्ट इन इंडियन मीडिया हु हैज द लाउडेस्ट वॉइस इन द रूम। और ये अचानक से फ्री स्पीच को डिफेंड करने वाले लोग अब सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग में भी दिखाई देने लग गए, जो कि अभी तक फ्री स्पीच का आना नहीं कर रहे थे, वो अब फ्री स्पीच को डिफेंड करने अर्नब गोस्वामी के मामले में सामने आ गई। ये बात बिल्कुल साफ जाहिर है। और उसके बाद उन्होंने तरह तरह की फेहरिस्त उन्हीं सब केसेस की गिना दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा, और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, पूरा जुडिशियल सिस्टम किस तरह से आंख मूंद रहा है। कितने केसेस में वो साफ दिखाई दे रहा है, कई जगह पर तो सिर्फ म्यूट स्पेक्टेटर बन के रह जाता है। और उन्होंने तमाम तरह के केसेस गिनाए, चाहे जम्मू कश्मीर का केस हो, चाहे सीए प्रोटेस्ट के नाम पर जो लोगों को पकड़ पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया गया वो हो, चाहे लोगों पर, जर्नलिस्ट पर यूएपीए एक्ट लगा लगा के उनको जेल के अंदर डाल दिया गया हो, वो हो। यूएपीए के बारे में उन्होंने साफ तौर पर ये बताया है। यूएपीए के लिए वो कह रहे हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है ना कि इसके अंदर आप बेल एकदम से दे भी नहीं सकते, लोअर कोर्ट कुछ नहीं कर सकते। यूएपीए जैसे लगा दिया जाता है तो जिस अक्यूज के ऊपर लगाया जाता है ये उसका प्रेरोगेटिव हो जाता है कि वो अपनी इनोसेंस साबित करे, भले ही कोई एविडेंस हो या ना हो, यानी कि आपको बेल कभी मिलेगी नहीं। इसी का इस्तेमाल सरकारें, प्रशासन इस तरह से कर रही हैं सोशल एक्टिविस्ट के अगेंस्ट, जर्नलिस्ट के अगेंस्ट, वो लोग जो कि डिसेंटिंग वॉइसेस हैं। और कोर्ट सिर्फ एक म्यूट स्पेक्टेटर बने बैठा रहता है। साथ ही अंत में जस्टिस अजीत ये कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छी उम्मीद दिखती है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के इस पर्सनल लिबर्टी को लेकर दिए बयान और जजमेंट के बाद मुझे उम्मीद दिखती है कि इसी तरह के केसेस बाकी लोगों के भी होंगे, क्योंकि अभी तक तो सिद्दीकी कप्पन जो है उनका केस नहीं लिया गया था, लेकिन जब उनकी फैमिली चली गई सुप्रीम कोर्ट में कह के कि भाई हम भी तो सिटीजन है, हमारा केस क्यों नहीं सुना जा रहा, अर्नब गोस्वामी का हवाला लेके तो कोर्ट को शायद सुनना पड़ जाए। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये आर्टिकल मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती अगर यही पर्सनल लिबर्टी, यही एक्सपेडिशियस जुडिशियल सिस्टम जो कि 7 दिन के अंदर इतनी सारी हियरिंग कर लेता है, इसी तरह का ट्रीटमेंट हर किसी को मिल रहा होता, हर केस में मिल रहा होता, तो ये नॉर्म होता अगर, तो ये आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं होती। ये आर्टिकल इसलिए लिखा जा रहा है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी, क्योंकि आपने जो किया वो भले ही सही था लेकिन वो नॉर्म नहीं था। वो नॉर्म होता तो ये आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं होती और इस तरह की आवाजें उठाने की जरूरत नहीं होती, कुणाल कामरा जैसे लोगों के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होने की जरूरत नहीं होती, हमें ये वीडियो बनाने की जरूरत नहीं होती। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। सत्यमेव जयते।